Good morning everyone. I Ram Avatar welcome you on the online platform AMG classes और AMG Academy पुलिस लाइन सवाई माधोपुर। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा नाम है रिपोर्टेड स्पीच और इसी का तीसरा नाम हो रहा है नरेशन। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को तीन नाम से पुकारा जाता है: डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच और नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट सेंटेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहेंगे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट वाक्य वो होता है जो वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहा जाए। ज्यों का त्यों कहा जाए उसे डायरेक्ट वाक्य कहते हैं। डायरेक्ट वाक्य कहते हैं। और इनडायरेक्ट वाक्य हम किसको कहेंगे? ये तो है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट किसको कहेंगे? इनडायरेक्ट वक्ता द्वारा कही हुई बात को कुछ परिवर्तन करके कहा जाए। परिवर्तन करके कहा जाए उसे इनडायरेक्ट वाक्य कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। डायरेक्ट वाक्य किसको कहेंगे? वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहा जाए उसे डायरेक्ट वाक्य कहते हैं। और वक्ता द्वारा कही हुई बात को कुछ परिवर्तन करके अगर कहा जाए तो उसको इनडायरेक्ट वाक्य कहते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्य कैसे चेंज होता है। आगे देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम यानी डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट वाक्य में कैसे बदला जाए और इसके रूल्स क्या है। तो देखिए, एक सेंटेंस है, राम
said to सीता। राम ने सीता से कहा, I am going to market। राम ने सीता से कहा, मैं बाजार जा रहा हूं। तो इस पूरे वाक्य को हम कहेंगे डायरेक्ट वाक्य। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो हमें ये देखना है कितनी जगह पे इसमें परिवर्तन होता है, कितनी जगह पर इसको बदला जाता है। तो देखिए, ये जो इन्वर्टेड कोमा यहाँ लगे हुए हैं, इन्वर्टेड कोमा, इस इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो हमारा सेंटेंस आ रहा है, इस टुकड़े को हम कहते हैं आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब। राम सेड टू सीता, इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी। और ये जो हमारा सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ रहा है, इसको हम कहेंगे आर एस, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन होता है और कहाँ कहाँ पर परिवर्तन होता है वो हम देखते हैं। राम सेड टू की जगह पे आ गया टोल्ड, टोल्ड। तो देखो, एक परिवर्तन तो ये हो गया, एक परिवर्तन तो क्या हुआ कि सेड टू चेंज होता है और ये सीता। अब यहाँ हमने क्या सीखा, यहाँ हमने सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू चेंज होता है। फिर देखिए दूसरा परिवर्तन क्या होगा कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। और जोड़ने के लिए जो बीच में कनेक्टिव लगेगा वो लगेगा दैट। देखो, दैट से हमने इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। तो ये आपको प्रत्येक सेंटेंस में जोड़ना है। तो ये हो गया कनेक्टिव और ये हो गया हमारा दूसरा परिवर्तन। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि नंबर वन हमें सेड या सेड टू को चेंज करना है। नंबर 2 पे हमें क्या करना है, नंबर 2 पे हमको कनेक्टिव लगाना है, इन दोनों टुकड़ों को जोड़ना है। नंबर 3 की हम बात करें तो ये जो आर एस वाला सेंटेंस है, इसका ये आई क्या है, सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट हम चेंज करेंगे। आई चेंज होता है कहने वाले के अनुसार। और राम ने सीता से कहा, तो राम तो है कहने वाला और सीता है सुनने वाली। तो आई हमेशा चेंज होता है कहने वाले के अनुसार। और कहने वाला कौन है, राम। राम ही होता है या सी होता है, बताइए। राम होता है ही और सीता होती है सी। सीता सी होती है और राम ही होता है। तो आई को हम चेंज करेंगे किसके अनुसार, कहने वाले के अनुसार। कह कौन रहा है इसको, राम। राम कौन है, ही। तो आई की जगह क्या आ गया, ही। आई के स्थान पर आ गया ही। ये नंबर 3। तो देखिए हमने 3 जगह परिवर्तन कर दिया इसमें। पहला तो हमने सेड टू को बदला, दूसरा हमने क्या किया, इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव लगा दिया, तीसरा हमें सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा। और 4 नंबर पे हम क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमें चेंज करनी है। एम चेंज होता है वाज में। ये सारे रूल्स मैं आपको लिखा दूंगा। फिलहाल हमें ये समझना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कितनी जगह पर बदलना पड़ता है, उस चीज को हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सेड टू चेंज करना पड़ता है, नंबर 2 पे कनेक्टिव लगाना पड़ता है, नंबर 3 पे सब्जेक्ट चेंज करते हैं और नंबर 4 पे हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। फिर गोइंग टू मार्केट। अब देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए
कम से कम 4 जगह पे बदलना पड़ता है। और कम से कम 4 जगह पे बदलना यदि आप सीख गए तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीख जाओगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लिखते हैं डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कम से कम 4 जगह बदलना पड़ता है। डिटेल से पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन पहले ये जान लें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम इसको कितनी जगह कम से कम बदलेंगे। तो कम से कम इसको 4 जगह बदलेंगे, और वो 4 जगह कौन कौन सी है। देखो नंबर 1 आपको चेंज करना है सेड या सेड टू। नंबर 2 पे आपको चेंज करना है कनेक्टिव का प्रयोग। क्या लगाना है? कनेक्टिव, जो हमने डेट लगाया था, कनेक्टिव का प्रयोग। और नंबर 3 पे हम क्या बदलेंगे? नंबर 3 पे हमेशा सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट बदलना। नंबर 3 पे हमेशा सब्जेक्ट बदलना है। और उसके बाद 4 नंबर पे हमें क्या बदलना है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब बदलना। उसके बाद 5 जगह भी ये बदल सकता है, 6 जगह भी बदल सकता है, 7 भी बदल सकता है, 8 भी बदल सकता है, 9 भी बदल सकता है। लेकिन कम से कम आपको 4 जगह पे इसको बदलना पड़ेगा। सबसे पहले सेड या सेड टू को बदलेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे दोनों को, कनेक्टिव लगाएंगे, 3 नंबर पे सब्जेक्ट चेंज करेंगे, और 4 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चेंज करेंगे। अब हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि सेड या सेड टू को हम किस किस में बदल सकते हैं। और जो कनेक्टिव है, देखिए कनेक्टिव डेट भी होता है, इफ भी होता है, WH वर्ड भी होता है, टू भी होता है, नोट टू भी होता है। कितने हो गए कनेक्टिव? 5 हो गए। अब इन 5 कनेक्टिव के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे कि दैट का प्रयोग तो कब करना है, इफ का कब करना है, टू का कब करना है, नोट टू का कब करना है। तीसरी बात सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप जानते हैं, सब्जेक्ट आई भी होता है, वी भी होता है, यू भी होता है, दे भी होता है, ही, सी, इट, नेम, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आई को किस में चेंज करना है, वी को किस में करना है, यू को किस में करेंगे, दे को किस में करेंगे। ये सारी बातें हम विस्तार से करेंगे। और नंबर 4 पे चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, विल, सेल, बहुत सारी होती है। तो उसको किस किस में चेंज करना है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सेड या सेड टू को चेंज करना। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि सेड या सेड टू को हम किस किस में बदल सकते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग डालिए, सेड या सेड टू को बदलना। सेड या सेड टू को हम किस किस में बदल सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 सेड या सेड टू को
बदलना। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि सेड या सेड टू को हम किस किस में बदल सकते हैं। सेड या सेड टू को किस किस में बदल सकते हैं। तो इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट या रूल नंबर ए मान लो। रूल नंबर ए है इसका, यदि आरवी में से या सेज दिया हो तो अफर्मेटिव वाक्य में नहीं बदलते हैं, परंतु से टू या सेज टू दिया हो तो टेल या टेल्स में बदलते हैं। देखिए क्या समझे आप, केवल से आ रहा है या केवल सेज आ रहा है तो सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में वो नो चेंज रहेगा, उसको हम नहीं बदलेंगे। परंतु से के साथ में यदि टू आ जाए या सेज के साथ में भी टू आ जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस में से टू तो चेंज हो जाएगा टेल में और सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स में। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, राम सेज आई लाइक कॉफी। अब देखिए यहां पर केवल सेज आ रहा है तो सेज चेंज होगा? नहीं होगा। यहां पर लिखा है स्पष्ट, से और सेज अफर्मेटिव वाक्य में चेंज नहीं होता। और यदि सेज के साथ में टू आता तब ये चेंज होता। तो सेज का सेज ही रहेगा, राम सेज। इसको हम चेंज नहीं कर सकते जब तक कि इसके साथ में टू नहीं है, तो सेज का सेज ही रहेगा। आगे के हम नियम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा सेंटेंस है, राम सेज टू सीता। अब देखिए यहां पर आ गया सेज टू, अब की बार टू आ गया इसके साथ, और जब सेज के साथ में टू आएगा तो ये किस में चेंज होगा? टेल्स में। टेल्स में चेंज हो जाएगा। तो राम सेज टू सीता आई लाइक कॉफी। अब ये चेंज हो जाएगा। देखिए राम सेज टू किस में चेंज होगा? टेल्स में, क्योंकि अब की बार सेज के साथ में क्या आ गया? टू आ गया। तो राम टेल्स में चेंज हो जाएगा ये सीता। अभी हम यहां तक ही चेंज करना सीख रहे हैं, आगे का आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद रूल नंबर बी, अब देखिए रूल नंबर बी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में से सेज से टू या सेज टू, से हो सेज हो से टू हो या सेज टू हो को आस्क या
आस्क्स में बदलते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में तो क्या था कि से और सेज ये दोनों चेंज नहीं होते, केवल से टू और सेज टू चेंज होता था। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में, इंटेरोगेटिव वाक्य में ये सारे चेंज होते हैं, यानी इंटेरोगेटिव वाक्य किसी को भी नहीं बख्शता है, ये सभी को चेंज करता है। चाहे से आओ, चाहे सेज आओ, चाहे से टू आओ, चाहे सेज टू आओ, सभी को चेंज करेगा ये। जैसे राम सेज टू सीता, आर यू मेड। अब देखिए ये सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में सेज टू चेंज हो जाएगा किसमें, इसके एस लग रहा है तो यहाँ भी एस लग रहा है, आस्क्स में चेंज होगा। तो राम आस्क्स सीता, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। आगे जो बदलेगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि सेज टू को किस में चेंज करना है। अब रूल नंबर सी, रूल नंबर सी, रूल नंबर सी कहता है अफर्मेटिव वाक्य में सेड को नहीं बदलते हैं, परंतु सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। अब देखिए अगर अफर्मेटिव वाक्य है, सिंपल है बिल्कुल वाक्य, तो सेड को चेंज नहीं करना। चेंज जब करेंगे जब इसके साथ में टू आएगा। जैसे सेड टू, सेड के साथ अगर टू आएगा तो टोल्ड में चेंज करना है। जैसे राधा सेड आई स्पीक इंग्लिश। मान लो ये सेंटेंस है, इसको चेंज करना है, राधा सेड आई स्पीक इंग्लिश। तो देखिए ये हमारा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव, सिंपल है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड चेंज नहीं होता, सेड के साथ में अगर टू आता है तो चेंज होता है। तो राधा सेड का सेड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसके बाद रूल नंबर डी, ये देखिए रूल नंबर डी। अब रूल नंबर डी क्या कहता है, देखो इंटेरोगेटिव वाक्य में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो अफर्मेटिव वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव वाक्य में वो ही चीज चेंज होती है जिसके साथ में टू लग रहा है। जैसे से के साथ में अगर टू लग रहा है तो चेंज होगा, और अगर केवल से आएगा तो चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार सेड के साथ में अगर टू लग रहा है तो चेंज होगा, सेड अगर केवल अकेला सेड आया है तो चेंज नहीं होगा। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य किसी को भी नहीं बख्शता, वो तो सेड को भी चेंज करेगा, सेड टू को भी चेंज करेगा, से को भी चेंज करेगा, से टू को भी चेंज करेगा, ये सभी को चेंज करता है। और सभी को किस में चेंज करेगा, आस्क्ड में। अब आगे हम बात करें रूल नंबर ई। रूल नंबर ई है, देखो
सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं? रिक्वेस्टेड में। कब बदलते हैं? जब वाक्य में प्लीज या काइंडली आ जाए। प्लीज या काइंडली यदि आ रहा है तो सेड या सेड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। जल्दी से इसी का भी उदाहरण देख लेते हैं एक। देखो, रवि सेड, रवि सेड प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। देखिए इस वाक्य में क्या आ रहा है? प्लीज आ रहा है, प्लीज आ रहा है। तो रवि इस प्लीज की वजह से, प्लीज की वजह से ये सेड किस में चेंज हो जाएगा? रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा और ये प्लीज हट जाएगा। इसके आगे बदलना हम आगे सीखेंगे। अब रूल नंबर ई हो गया, रूल नंबर एफ। रूल नंबर एफ क्या कहता है? देखो, सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या एडवाइस्ड में, ऑर्डर्ड या एडवाइस्ड में बदलते हैं, बदलते हैं जब वाक्य में आदेश दिया हो, आदेश दिया हो या सलाह दी हो। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपके वाक्य में ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, और यदि आपके वाक्य में सलाह दी गई है तो एडवाइस्ड में चेंज कर देंगे। किसको? सेड या सेड टू को। इसका एक एग्जाम्पल देखिए जल्दी से। जैसे द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर सेड टेक लाइट फूड इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब देखो, डॉक्टर ने कहा शाम के समय हल्का भोजन खाओ, शाम के समय हल्का भोजन खाओ। तो डॉक्टर हमें क्या दे रहा है? डॉक्टर हमें सलाह दे रहा है। और जब सलाह देने की बात कही गई हो तो ये सेड किस में चेंज हो जाएगा? एडवाइस्ड में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दी डॉक्टर एडवाइस्ड, एडवाइस्ड। आगे चेंज करना आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद रूल नंबर एफ हो गया। रूल नंबर जी, और रूल नंबर जी है सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को सजेस्टेड, सजेस्टेड टू में बदलते हैं, में बदलते हैं जब आर एस का वाक्य लेट
अस से शुरू हो, से शुरू हो। देखिए सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, सजेस्टेड में या सजेस्टेड टू में। कहने का अर्थ यह है कि सेड आ रहा है तो सजेस्टेड में चेंज होगा, और सेड टू आ रहा है तो सजेस्टेड टू में चेंज होगा। लेकिन चेंज कब होगा, जब आपका वाक्य लेट्स से स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, सीमा सेड लेट्स गो टू सर्कस, या टू वॉच सर्कस। सीमा ने कहा आओ सर्कस देखने चले, तो चालू किससे हो रहा है, लेट से। जब भी आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा, सेड किस में चेंज होगा, सजेस्टेड में। तो यहां हम लिख सकते हैं सीमा सजेस्टेड। अभी हम सिर्फ सेड को बदलना सीख रहे हैं कि सेड को किस किस में बदल सकते हैं। सेड को बदलने की बात हो रही है, आगे बदलने की बात हम नहीं कर रहे।